आज का मोटिवेशनल वीडियो है दोस्तों। धन जो है, दौलत, वो कैसे कमाई जाती है, ये विषय है। धन 3 स्टेज में आता है दोस्तों। पहले दिमाग में आता है, फिर आपके ओरा में आता है, फिर रियलिटी में आता है। ये आज का विषय है। आपकी दौलत जो है आपके ओरा में छुपी हुई है। जो वेल्थ है वो ओरा में छुपी है। ओरा मतलब आभा मंडल। ये आज का विषय ले रहे हैं दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। मेरे मोटिवेशनल के क्षेत्र में 45-50 साल का जो मेरा अनुभव है, और मैं मार्केटिंग के क्षेत्र में, ये मोटिवेशन के क्षेत्र में विशेष प्रकार से समाज सेवा के रूप में या ज्ञान के रूप में जो बांटा है, शिक्षा है, चाहे नेपोलियन हिल हो या हेनरी फोर्ड हो या थॉमस एडिसन हो या भारतीय विचारक हो, भारतीय संत हो, भारतीय महात्मा हो, भारतीय वीर हो या भारतीय उद्योगपति हो या भारतीय जो भी सफल लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है, विशेषकर धन के रूप में, उनकी चीज़ को ये समझिए कि धन पहले दिमाग में आता है, फिर आपके ओरा में आता है, फिर रियलिटी में आता है, जेब में आता है। तो ये आज हम आपको सीखेंगे कैसे धन प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा किसी कमरे में आप बैठे हैं, वहाँ पे एक आदमी एंटर होता है तो उसको देखते ही आपको लगता है कि हाँ, क्या आदमी है। उसका ऑरा दिखता है। वो ऑरा जो होता है ना, वही चीज़ों को क्रियान्वित करता है, वही सफलता देता है, वही आपको जो है कुछ न कुछ करके देता है दोस्तों। तो आज हम ये विषय लेंगे। इस विषय को मैंने सदा पसंद किया है, और मैंने मेरे जीवन का जो ध्येय वाक्य है, मैंने जो जीवन में एक वाक्य से कुछ सफलता प्राप्त की है, वो यह है कि मैंने एक कोटेशन हमेशा याद रखता हूँ। जब भी चाहूँगा बदल डालूंगा निजाम आलम, मेरे माथे की शिकन वक्त की अंगड़ाई है यारों। मुझे ये मालूम है कि मैं जब चाहूँगा ये सब सत्ता परिवर्तन कर सकता हूँ, यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ जो मुझे दिख रहा है। ये जो सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, और मेरे माथे की जो शिकन है वो ये बता रही है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, और ये अगला वक्त जो है मेरा है। जब भी चाहूँगा बदल डालूंगा निजाम आलम, मेरे माथे की शिकन वक्त की अंगड़ाई है यारों। ये मेरा ध्येय वाक्य रहा है सदा के लिए। ये वाक्य आप भी याद कीजिए। अब 7 ऐसे बिंदु बताएंगे जो आपको धन प्राप्त करने के लिए जो काम आएंगे। सबसे पहला है, दिमाग को जो है पॉजिटिव रखिए। दिमाग जो सोचता है, जो जो चीज़ें दिमाग में घूमती है, वो पूरे ब्रह्मांड में जाती है, और यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, वो भी आपको उसका वापिस जवाब भी देता है। तो अगर आप अच्छे विचार रखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी जो जाएगी ब्रह्मांड में, वो वापस आपको आएगी। जैसा सोचेंगे वैसी आपको रिप्लाई मिलेगी ब्रह्मांड की तरफ से, और वो घूम फिर के आपके पास आएगी। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं तो बहुत निराश हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, तो ब्रह्मांड आपको वही फ्रीक्वेंसी वापस भेजेगा कि ऐसे ऐसे गरीब रह सकते हो आप, और आराम से गरीब रहिए। लेकिन अगर आपने ये सोचा है मुझे सफल होना है, मुझे ऊंचाई प्राप्त करनी है, मुझे धन प्राप्त करना है, मुझे लोगों को करके दिखाना है, तो ब्रह्मांड आपको वही चीज़ें आपको भेजेगा कि हाँ, ऐसे 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 आप सफल हो सकते हैं। मारवाड़ी में कहावत है, रोते हुए जाते हैं तो मरे हुए की खबर लाते हैं। दिमाग में कभी रोते हुए जाके मरे हुए खबर नहीं लानी। दिमाग को पॉजिटिव रखिए, ब्रह्मांड में पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी जाएगी, ब्रह्मांड आपको पॉजिटिव रिप्लाई देगा। ये हमेशा आप याद रखिए। दिमाग को अच्छे पॉजिटिव तरीके से रखिए। दूसरा है, इसी से मिला जुला है, दिमाग का वातावरण साफ रखें। दिमाग में कई बार लोग जो है शिक्षा को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, खुद की जाति को दोष देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, ये जो दोष देते हैं, ये छोड़िए, इनका कोई महत्व नहीं। दिमाग का कचरा जो है वो हटाइए। आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं। जो भी कुछ है वो है, आप ये चीज़ें नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग का कचरा हटाएं। उसमें से जो कचरा फैला हुआ है आपके दिमाग की ज़मीन पे, उसको हटा करके यहाँ पे बगीचा लगाएं, फूल बोए, सुगंध मिलेगी, फ्लावर मिलेंगे। ये आपको सोचना है कि कचरा कैसे हटाना, दिमाग का वातावरण कैसे साफ करना है। इसके लिए आप जो है सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, सफल लोगों से सीख सकते हैं। अनेकों अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं। तीसरा बिंदु है दोस्तों, अमीर की तरह सोचें।
आप अमीर है या नहीं है, लेकिन आपकी सोच अमीर वाली होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपके मानसिक रूप से बातचीत करने का तरीका, हर चीज़ आपको रहे, निडर बने रहें। जेब में चाहे पैसा है या नहीं है, लेकिन लोगों को आपके स्टाइल से बॉडी लैंग्वेज लगना चाहिए कि आदमी बहुत सफल है, इसके पास बहुत कुछ है। अगर आप ऐसा रखोगे तो आपके ऑरा भी आपको मदद करेगा, ऑरा आपका डेवलप हो जाएगा और आपको आपका स्टाइल के अनुसार वापस आपको चीज़ें मिलेगी। इसलिए आप कभी गरीब की तरह, मरे पड़े लोगों की तरह मत सोचिए। हमेशा अच्छा ऑरा रखिए, डरे नहीं, निडर रहें। चौथा बिंदु है दोस्तों, गिव बिफोर रिसीव। दयालु बने, देना सीखें। ये ऐसा करने से पहले आप ऐसा करना सीखें। अब आप ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दूंगा। अरे भाई, बहुत कुछ है आपके पास। धन नहीं है मान लिया, आपके पास समय है तो किसी को समय दीजिए। आपके पास ज्ञान है तो कुछ ज्ञान दीजिए किसी को। आपके पास सहानुभूति है तो कुछ वो बांटिए। आपके पास में किसी का ख्याल रखने का विचार है तो वो भी करिए, मदद कीजिए। जैसा बांटोगे वैसा मिलेगा। 50 तरीके मदद करने, खाली पैसों से मदद नहीं होती है। मदद यहाँ से होती है, मदद करनी है तो करनी है। केवल धन ही से मदद नहीं की जाती है। धन के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मदद कर सकते हैं। इसलिए पहले आप दीजिए, फिर ये कीजिए। तो बांटना सीखें, देना सीखें। गिव बिफोर रिसीव। पांचवा बिंदु दोस्तों, प्रोटेक्ट योर ओरा। आभा मंडल को बचा के रखें। किन लोगों से, असफल लोगों के साथ कभी नहीं मत बैठें। जो आपके साथ पढ़ते थे, आपके मोहल्ले में, गरीबी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो लोग असफल हैं, उनसे दूर रहें। वो हमेशा आपकी टांग खींचेंगे। इसलिए सफल लोगों के साथ बैठें। असफल लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ भी होने वाला नहीं है, और आपको ऐसा ही है, आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, ये नहीं होने वाला है। आपको ये देखना है कि अगर आपको बाज की तरह आसमान में उड़ना है तो बतख के साथ तैरना छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मुझे बाज बनना है तो आपको आसमान में उड़ना है। बतखों के साथ क्यों बैठे हैं आप? बतखों के साथ क्यों तैर रहे हैं? कीड़ी मकोड़े की तरह क्यों चल रहे हैं? आपको बाज बनना है ना, बाज क्या बनना है, गुरुड़ बनना है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो आभा मंडल को खंडित करते हैं। छठा बिंदु है दोस्तों, डेली मेंटेनेंस ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग के अंदर सुबह सुबह आप जब उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद में आप 10 मिनट का ध्यान कीजिए कि मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, और आज मुझे क्या करना है। उसके लिए मुझे धन कमाना है या मुझे सफल होना है तो मुझे आज क्या करना है, तो उसका एक प्लानिंग कीजिए आज का, और दिन भर उस पर क्रियान्वित कीजिए, उस पर एक्टिव रहिए। और शाम को एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कीजिए कि सुबह मैंने सोचा था उसमें से कितने काम हो गए, कितने नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, कल मैं इनको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ये मेंटेनेंस ऑफ द जो माइंड है या आपका प्लानिंग है, प्लानिंग की भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो आप जो है इस तरह से करें। सातवां बिंदु है दोस्तों, और अंतिम बिंदु वो है, आपको मालूम है धन कहाँ, सबसे पहले धन कहाँ आता है? माइंड में। धन चाहिए या धन प्राप्त करना सबसे पहले दिमाग के अंदर आता है। फिर आप उसके ऊपर जो कार्रवाई करते हैं तो वो आपके, जब आप उसके ऊपर चल पड़ते हैं, धन कमाने के रास्ते पे चल पड़ते हैं, जो से ऊपर मैंने बताया वैसे वैसे, तो ये चीज़ आपके ओरा में आ जाएगी, दिमाग में आएगी। वो किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन जब आपके धन कमाने की प्रक्रिया, जब आप अमीर बनने की तरफ बढ़ोगे तो आपके ओरा के अंदर, आभा मंडल के अंदर आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में चीज़ आ जाएगी, और फिर रियलिटी में आ जाएगी, आपकी जेब में आ जाएगी, आपके बैंक खाते में आ जाएगी, आपके खजाने में आ जाएगी। तो धन जो है 3 स्टेज में आता है, माइंड में, ओरा में और जेब में। तो ये तरीका है दोस्तों धन कमाने का, वेल्थ कमाने का। देखिए, कलयुग के अंदर धनवान ही बलवान है। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए कि बातें ऐसी जो लोग करते हैं ना कि क्या है इसमें, क्या रखा है, धन में क्या है, वो है। देखिए, धन है तो आप सोचोगे कि, और धन नहीं है उसके पास क्या स्थिति, आप खुद सोच के देख लीजिए। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें दोस्तों, जीवन में उत्साह बनाए रखें। जो मैंने कोटेशन बोली थी पहले, जब भी चाहूँगा बदल डालूंगा निजाम आलम, मेरे माथे की शिकन वक्त की अंगड़ाई है यारो। मैंने मेरे जीवन में करके दिखाया है, जो भी जितनी भी सफलता प्राप्त की है, और जो लोग सफल हुए हैं उनका सबका यही है, उन्होंने सोच लिया था कि हम करके दिखाएंगे। जब भी चाहूँगा बदल डालूंगा निजाम आलम,
मेरे माथे की शिकन वक्त की अंगड़ाई है यारों। ये विचार रखिए और धन कमाना मुश्किल नहीं है। आप अपने ओरा को मजबूत कीजिए, धन अपना पाएगा। अमर लाइफ कंसल्टेंसी में इतना ही। धन्यवाद।